एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री सुपर एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर आप देखेंगे। सीईटी से जुड़े हर सवाल का जवाब अब अभ्यर्थियों को मिलेगा। ग्रुप डी और सीईटी की परीक्षा कब होगी? पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या कुछ नए नियम ऐड ऑन किए गए हैं? ग्रुप सी के लिए कब परीक्षा होगी? कितने पदों पर नई सरकारी भर्तियां आ रही हैं? कितने जो भर्तियां हैं वो होंगी ग्रुप सी के तहत, ग्रुप डी के तहत? सीईटी से जुड़े हुए हर सवाल का जो जवाब है वो आज भोपाल सिंह खत्री देंगे। खबरें अभी तक पर कुछ ही देर में भोपाल सिंह खत्री एचएसएससी के हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जो हैं वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। खबरें अभी तक पर अभी कुछ ही देर में सुपर एक्सक्लूसिव और साथ ही सीईटी से जुड़े हर सवाल का जवाब जो है वो मिलेगा। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस समय पंचकुला मौजूद है, उनके साथ इस समय मौजूद है एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री। सुपर एक्सक्लूसिव, ओवर टू जितेंद्र। बिल्कुल, सीईटी की परीक्षा हो या फिर एचएसएससी में भर्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा, उससे संबंधित तमाम सवाल जिनका जवाब आज उम्मीद की जाएगी कि आपको दिया जाए। आपके सवाल भी हम लेंगे। हमारे साथ हैं एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, उनसे सवाल जवाब करेंगे और आपको भी ये मौका रहेगा। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप भी कॉल कर सकते हैं। खत्री साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। आप से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सीईटी की परीक्षा के लिए सबसे पहला सवाल यही कि ग्रुप सी के लिए परीक्षा कब होनी है? सीईटी तो इसका हो गया है, किस तरीके से परीक्षा का शेड्यूल है? हमने शेड्यूल बनाया था 24-25 जून को, तो उस दिन हमारा शेड्यूल जो है वो एचपीएससी के कुछ एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रहा था। फिर हमने शेड्यूल हम ले गए 29 और 30 तारीख को, वहाँ पर बकरा ईद आवाज बढ़ा देना थोड़ी, आवाज। तो इसलिए हमारा जो पहला पेपर है सीईटी मेंस का वो 1 और 2 जुलाई को होने जा रहा है पंचकुला और करनाल में। जो हमारा पहला एग्ज़ाम है वो नर्स, स्टाफ नर्स, वीएलडीए, एमपीएचडब्ल्यू, शिफ्ट अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की पोस्टें जो हमारी हैं उनका एग्ज़ाम 1 और 2 जुलाई को पंचकुला और करनाल में हमारा पहला एग्ज़ाम जो सीईटी का मेन का है वो होने जा रहा है। कितने अभ्यर्थी होंगे सर? इसमें अभ्यर्थी लगभग 24,000 के करीब अभ्यर्थी हैं और लगभग 12,500 के करीब पद हैं। इसके बाद कोई आगे का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, इंतजार कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उन्हें जानकारी? जुलाई के हर सैटरडे और संडे को हमारा एग्ज़ाम होगा। 1 और 2 के बाद हमारा एग्ज़ाम 8 और 9 जुलाई को होगा। इस प्रकार हमारा सैटरडे और संडे हर जुलाई को एग्ज़ाम होगा। और हमने सीएस को लेटर लिख के ये मांग की है कि 2 सैटरडे ऐसे हैं जिसमें स्कूलों की छुट्टियां नहीं हैं, तो वहाँ पर छुट्टी घोषित सरकार की तरफ से हो जाए। तो हम ये जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है सीईटी मेंस का, ये जुलाई में हम पूरा कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। सीईटी को लेकर के कुछ राजनीतिक तौर पर भी घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस का भी करनाल में भी एक प्रदर्शन था। क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? जो सीईटी है सबके लिए लागू हो जाना चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था, आप क्या जवाब देंगे? ये पॉलिसी मैटर है। जो हमारे पास अभी सीईटी का ड्राफ्ट है सरकार की तरफ से, उसमें हमारे पास ये है कि हम पोस्टों के 4 गुना कैंडिडेट का जो मेरिटोरियस 4 गुना है, मान लो 100 पोस्टें हैं तो 400 लोगों का ही स्क्रीनिंग टेस्ट लें। तो जो ये आंदोलन हो रहे हैं या कोर्ट में केस हो रहे हैं, इसमें कैंडिडेट्स की मांग है कि सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए, ना कि 4 गुना। तो हम तो जो सीईटी का ड्राफ्ट सरकार की तरफ से हमारे पास आया है उसको मानने के लिए बाध्य हैं एक तरह से। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं सर, जिन्होंने सीईटी दिया, फिर हमारा उस सीईटी को देने का क्या फायदा हुआ? अगर इसी तरीके से उसमें से भी मेरिट अगर निकाल दी जाती है तो वो तो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। हाँ, तो इस मांग पे सरकार को विचार करना है ना। एचएसएससी को तो विचार नहीं करना कि वो कितने गुना करते हैं, उसको ज़्यादा गुना करते हैं या उसको क्वालिफाइंग करते हैं। ये सारे जो निर्णय हैं ये सरकार की तरफ से होने हैं और सरकार की तरफ से जो निर्णय फाइनल होकर हमारे पास आएगा, हम तो उस के अनुसार भर्ती करने के लिए बाध्य होंगे।
कोर्ट के अंदर कितनी भर्तियां हैं जो इस वजह से लंबित हैं, या फिर और जो दूसरे मामलों में लंबित चल रही हैं जिन पर अभी भर्ती नहीं हो? नहीं, कोर्ट में इस मामले को लेके 3 बार सुनवाई हुई है और तीनों के तीनों बार कोर्ट ने ये कहा है कि ये सरकार का और एचएसएससी का अधिकार है कि वो शॉर्ट लिस्टेड कैसे करते हैं, बच्चों को एग्जाम देने के लिए किस तरीके से बुलाते हैं। तो ये सारी अपीलें जो पटिशनर की हैं वो डिसमिस हो गई हैं कम से कम इस मुद्दे पर। तो जी, और कौन सी भर्तियां हैं जिन पर कोर्ट के अंदर कौन कौन सी भर्ती है? अभी हमारी एक भर्ती सिर्फ मेल और फीमेल कांस्टेबल की है, जिसमें पार्ट जो है ज्वाइनिंग पे रोक लगी हुई है। फीमेल पे तो सारी पे ही है। तो जो मेल कांस्टेबल है उसमें 3086 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और लगभग 2500 के करीब उस पर स्टे हुआ है और शायद 5 जुलाई उसकी डेट है। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात को मानेगी और बच्चों के हक में फैसला आएगा। ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा होनी है सर, उसको लिए कब तक इंतजार करना होगा? क्या आपने पत्र लिखा है एनटीए को? हमारा पोर्टल खुला हुआ है ग्रुप डी के लिए, जिसने भी आवेदन करना है वो आवेदन कर सकता है और लगभग 20 दिन हमारा पोर्टल और चलेगा। और हमने एनटीए को पत्र लिखा है कि हम डी के लिए सितंबर माह में परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी डेटें हमारे को बताएं ताकि हम एक नोटिस जारी करके बच्चों को पहले ही बता दें कि सितंबर के कौन कौन सी तारीख में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। हमने एनटीए को लेटर मेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से और टेलीफोनिकली भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना शेड्यूल देखें। सर, पीएमटी के लिए आपने कहा था कि जो भर्तियां जून तक हो जाएंगी, सीएम साहब भी विधानसभा में बात कह रहे थे, क्या स्टेटस है सर? जून माह जब हम देख रहे हैं आधे से भी ज्यादा महीना निकल चुका है, कब तक भर्ती? टीजीटी के लिए सीएम साहब ने कहा, टीजीटी के लिए और शिक्षा मंत्री और हमने भी खुद, हमारे आयोग ने भी कहा था। तो हमारे पास बच्चों के जो एग्जाम हुआ उसमें काफी ऑब्जेक्शन आए। जितेंद्र हम हमारे चाहते साथ हैं कि ये सारे ऑब्जेक्शन पूरी तरह से दुरुस्त करके ही हम रिजल्ट दें ताकि जी जितेंद्र, बातचीत आप करते रहिए। साथ ही साथ नरेश कुमार हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं, उनका भी कुछ सवाल है। हमारी 5 जुलाई से जो अग्रवाल भवन है सेक्टर 16 में पंचकूला में, वहां से 5 जुलाई से टीजीटी के विभिन्न जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हम शुरू कर रहे हैं। बसंत, ये हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो टीजीटी को लेकर के जिन्हें इंतजार था, जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए 5 जुलाई पंचकुला के अंदर सेक्टर 16 में अग्रवाल जो सदन है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। कितना समय और लगेगा ज्वाइनिंग प्रक्रिया में? 5 जुलाई से 18 जुलाई तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग कब तक करा देंगे? 15-20 दिन लगभग हमारी डीवी चलेगी और हम जिस सब्जेक्ट की भी डीवी हो जाएगी उसका रिजल्ट का प्रोसेस जो है हम अपने लेवल पे हमारे ऑफिस में वो जारी रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई माह में ही हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। कितनी भर्तियां हैं ये टीजीटी की विभिन्न विषयों की 11 विषयों की लगभग मैं कह रहा हूं 7441 पोस्टें हैं। जी, पीएमटी को लेकर के भी आपने कुछ नियम बनाए हैं, किस तरीके से रहेंगे ये नियम? कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें हम रिटन टेस्ट से पहले जो उनके रिक्रूटमेंट रूल हैं उसी में लिखा हुआ है कि आप रिटन टेस्ट से पहले उनकी पीएमटी करेंगे। उसमें जैसे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, डिप्टी रेंजर हैं, जेल वार्डन हैं, डिप्टी जेल वार्डन हैं मेल फीमेल, इस तरह से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल हैं और बहुत बड़ी मात्रा में फायर कम ऑपरेटर हैं, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्टें हैं। इस तरह उनकी जो है पीएमटी वो पहले होनी है एग्ज़ाम से। तो आपके चैनल के माध्यम से, और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रथम बार कोई न्यूज़ दे रहा हूँ कि 1 तारीख से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हम इन पदों के लिए पीएमटी का काम शुरू करने जा रहे हैं। पीएमटी के कितने पद हैं? ऐसे लगभग हमारे पास 4000 विभिन्न पोस्टें हैं जिनमें पीएमटी जरूरी है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है, जिसमें हाइट और चेस्ट हम देखते हैं। ठीक है, यानी पीएमटी के जो पद हैं, एक एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पर हमें एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री दे रहे हैं कि पीएमटी जिनमें फिजिकल मेजरमेंट की आवश्यकता होती है 1 जुलाई से
ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर ये पीएमटी की जाएगी। 4000 ऐसी पोस्टें हैं। ये पहली बार जो जानकारी है हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंच रही है कि वो अपनी तैयारी इस अनुसार करें कि 1 जुलाई से उन्हें पीएमटी का जो टेस्ट है जिन पोस्टों के अंदर, जिसका जिक्र अभी भोपाल सिंह खत्री जी ने भी किया, उसके लिए पीएमटी जो है वो 1 जुलाई से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर जो फिजिकल मेजरमेंट का जो टेस्ट है वो देना होगा। सर, कुछ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर भी आपने बदलाव किया है। सोशल इकोनॉमिक के जो 10 अंक मिला करते थे उन्हें घटा दिया गया है। कितने अंक अब मिल पाएंगे मैक्सिमम इस तरीके के आधार पर, और किस तरीके से मिलेंगे? नहीं, बदलाव हम नहीं करते, वो विभाग करता है। सरकार ने आपको जिसकी भर्ती होती है, होम विभाग ने कुछ बदलाव किए हैं। हमारे से तो सिर्फ उन्होंने अप्रूवल ली है। तो उसमें मेल और फीमेल कांस्टेबल में उन्होंने कुछ नियम बदले हैं और कुछ सीक्वेंस बदली है। जैसे हम पहले दौड़, हमारा इवेंट होता था, पहले तो हमारी परीक्षा होती थी, रिटर्न परीक्षा, और उनमें से 7 गुना लोगों को बुला के हम दौड़ लगवाते थे। जिनकी दौड़ क्वालिफाइंग होती थी उनका मेजरमेंट करते थे। मगर अब की बार सीक्वेंस चेंज हुआ है। हम पहली जो इवेंट है वो पीएमटी करेंगे, हाइट और चेस्ट को देखेंगे, और फिर रिटर्न टेस्ट लेंगे, और जो दौड़ है वो लास्ट इवेंट हो गया है। और कुछ चेंज उन्होंने ये किए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर थे वो काट दिए गए हैं। अब सिर्फ सोशो इकोनॉमिक और एनसीसी के नंबर ही रह गए हैं, बाकी कोई नंबर नहीं रहा। और अगर उन्होंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि कोई एक्सीलेंट दौड़ करता है या उसकी एक्सीलेंट हाइट है तो उसमें एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, जो शायद 2 या 2 नंबर, अगर कोई एक्सीलेंट दौड़ करके आता है तो 2 नंबर फालतू मिलेंगे। और इसी तरह से अगर कोई बच्चा जो पैमाना है हाइट का उससे ज़्यादा उसकी है, मतलब मान लो 6 फुट से ऊंचा जवान है, तो 2 नंबर उसको मिलेंगे। यानी 2 + 2 4 नंबर तो ये हो गए। हाँ जी। इसके अलावा 2.5 नंबर आपने सोशल इकोनॉमिक के बता दिए, और एनसीसी के कितने नंबर? 2.5 नंबर एनसीसी के। यानी कुल 9 नंबर अब मिल पाएंगे, जो अब तक 20 मिला करते थे कांस्टेबल पुलिस की पोस्ट के लिए। अब ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब तक निकाल देंगे सर आप? जे अगले हफ्ते, शायद इसी हफ्ते, जो रिक्रूटमेंट रूल हैं उन पे मोहर लग के चीफ सेक्रेटरी साहब की वो आ जाएगी। और जैसे ही हमारे पास आते हैं उसके अंदर अंदर हम 1 हफ्ते के अंदर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जी, 7000 पोस्ट 6000, 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल कांस्टेबल। ठीक है। अभी हमारे कुछ कॉलर्स हैं, उनके सवाल हैं बसंत। कुछ कॉलर्स के भी सवाल हम लेंगे। सीधे जो कॉलर्स हैं अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से। जो कॉलर हैं वो अपना सवाल पूछें। बसंत जी, जितेंद्र हमारे साथ नरेश जुड़ चुके हैं हिसार से। नरेश जी, सवाल आप पूछ सकते हैं। नरेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो जी जितेंद्र, संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। आप बातचीत जो है वो एक बार फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ये जैसे ही हमारे साथ कॉलर जुड़ेंगे हम उनका सवाल भी आपसे जरूर लाइव लेंगे यहाँ पर। ये जो बदलाव सर जिस तरीके से हुए हैं, इसको क्या सरकार की तरफ से इसके पीछे मंशा रखी गई? एक तो समझ में आता है जो 6 फुट का जवान उससे अधिक है तो फिजिकली फिट होना चाहिए, अगर एक्सीलेंट उसकी दौड़ है तो वो भी रहना चाहिए। क्या कुछ आधार जो है वो आपके सामने आया है इन बदलावों को लेकर? हाँ, ये मीटिंग हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी और उसमें डीजीपी साहब का, अग्रवाल साहब का यही सुझाव था कि अगर जवान एक्सीलेंट हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो अच्छी बात है, और उसको कुछ थोड़ी सी प्रेफरेंस अन्य से ज़्यादा मिल जाए, हाइट की और दौड़ की। तो जो दोनों चीज़ों में फिट है, इसका मतलब ये है कि एक्सीलेंट परफेक्ट हमारे को कांस्टेबल मिल रहा है। जो ग्रुप डी हम सितंबर में कराने जा रहे हैं सर, उसको लेकर के कितनी जो भर्तियां हैं वो ग्रुप डी के बाद? जी, अजय हैं हमारे साथ, फतेहाबाद से एक दर्शक है। अजय, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि अब जो सीईटी जो 2023 का होना है, अभी जो बच्चे वंचित रह गए हैं, तो वो सीईटी कब तक हो सकता है सर? अब जो सीईटी प्री दोबारा होना था 2023 का, हमारी जो सीईटी का ड्राफ्ट है, हाँ सीईटी का जो ड्राफ्ट है हमारा, उसी में लिखा हुआ है
कि हम हर वर्ष नवंबर माह में सीईटी का परीक्षा लिया करेंगे। तो जो बच्चे रह गए हैं या फ्रेश पास आउट हुए हैं या जिन्होंने अपना स्कोर बढ़ाना है, तो हम 1 महीने के बाद अपना पोर्टल खोल लेंगे और नवंबर में सीईटी की हम परीक्षा लेंगे। धन्यवाद सर। हर आपको साल बहुत- लेंगे ना सीईटी की परीक्षा हम। तो हम अब की बार जो परीक्षा है वो नवंबर माह में होगी। ओके, थैंक यू सर। इसके अलावा जो अब जो नरेश हिसार से है सर, नरेश अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर नमस्ते नरेश जी, बोलिए। संडे को जो पेपर नमस्कार, था, होना था सीईटी का, वो डिले हो गया। उसका मतलब बच्चों ने तैयारी भी करी, छुट्टी भी ली, टिकट भी बुक कराई, फ्लाइट की भी कराई, तो इसका क्या समाधान होगा सर? डिले होने के नरेश जी कुछ कारण होते हैं, हमारी मजबूरियां होती हैं। 24 और 25 तारीख को एचपीएससी की भी कोई परीक्षा हो रही है और कुछ कैंडिडेट हमारे पास कॉमन थे, तो हमारे पास एचपीएससी ने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी परीक्षाएं थोड़ा डिले कर लीजिए। फिर हमने शेड्यूल 28 और 29 तारीख को बनाया। फिर हमने देखा कि उस दिन ईद का त्यौहार आ रहा है, तो अब ये हमारी परीक्षा जो है वो 1 और 2 जुलाई को होने जा रही है। जी, नरेश जी को अपना जवाब तो मिल गया होगा सर, लेकिन जो सवाल पूछा वो एक वाजिब सवाल था कि जब अभ्यर्थी तैयारी करता है उसको डिले कर दिया जाता है। ये पत्राचार पहले नहीं हो सकता आपस में? कम से कम एचपीएससी एचएसएससी की बात करें, अगर इस आधार पर अगर परीक्षा आगे डिले होती है तो उससे फर्क तो पड़ता है अभ्यर्थियों पर भी कि भाई अभी और डिले हो गया, कहीं आगे फिर दोबारा डिले ना हो जाए। नहीं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पंचकूला को छोड़ के अपनी परीक्षा कहीं और कर लीजिए, क्योंकि उस दिन हमारी पंचकूला में है। आपके पास कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, तो वो शेड्यूल जारी कर चुके थे। तो उनकी भी मजबूरी थी और हमारी भी मजबूरी होगी। और बच्चों को जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो एक्स्ट्रा 1 हफ्ता मिल ही गया तैयारी के लिए, और अच्छे से कर लें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी, उसके बाद आप बता रहे हैं कि ईद की वजह से भी आ गई। हाँ, ईद की वजह से भी आ गई। एक मतलब अगर ईद के दिन हम परीक्षा रखें तो एक खामखा का विषय बन जाता है। तो इस वजह से अब परीक्षाओं को आगे बिल्कुल मजबूरी। अब इस शेड्यूल के अंदर तो कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं, ये शेड्यूल हमने एचपीएससी के साथ मिल के शेड्यूल बनाया है और उनसे कहा है कि वो अपनी सारी परीक्षाएं सितंबर में ले जाएं और जुलाई हमारे लिए छोड़ दें। वो अगस्त या सितंबर चूज कर लें, हम अपनी जुलाई में सारी परीक्षाएं कर लेंगे। जुलाई में जो ये परीक्षा हो रही है कितनी पोस्ट पे भर्ती हो जाएगी इसके बाद अगर हम बात करें? 32,000 पोस्टों के अगेंस्ट जो है हम मेन टेस्ट ले रहे हैं, जो सीटी मेंस है। और ग्रुप डी के लिए जो सीईटी होने जा रहा है वो सितंबर में उसमें कितनी भर्तियां हो जाएंगी? 13,000 पोस्ट है। जी, अम्बाला से एक दर्शक है, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल पूछिए। ये भर्ती के लिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं कि पहले के हैं? नहीं, अभी ग्रुप डी के लिए फार्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे अभी तक फार्म नहीं भर पाए थे, ग्रुप डी के लिए हमने पोर्टल खोला हुआ है जिसकी सितंबर में परीक्षा होगी। जो बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं सिर्फ उनके लिए, और जिन्होंने कुछ अपने फार्म में अपडेट करना है उसके लिए पोर्टल खुला हुआ है। तो ये तमाम कितने फॉर्म? छात्र अभ्यर्थी हैं जो अभी अगर गैप है 10th पास करने में, तो क्या वो नहीं भर सकते? नहीं, जून जुलाई तक सबके रिजल्ट आ चुके होते हैं, इसलिए जानबूझ के डेट निश्चित की है कि तब तक 10th का रिजल्ट आ चुका है। 10th का सीबीएसई का भी आ गया है, हरियाणा बोर्ड का भी आ गया है। नहीं, 10th अगर किसी ने पहले अगर हाँ, जिसने भी कर जो पास आउट है वो तो भर ही सकता है। एज ठीक होनी चाहिए उसकी, 42 से कम होनी चाहिए। जी,
उम्मीद है अपना आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जो ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं, हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, जो हो रही हैं सितंबर में, उसमें कितने जो नौकरियां हैं वो मिलने जा रही हैं, और उसके लिए क्या कुछ यही फॉर्मूला रहेगा? कितने लोगों को आमंत्रित करेंगे आप? जी, इसका जवाब दीजिए। ग्रुप डी के लिए 13,000 पदों के लिए परीक्षा होगी, जो एक ही परीक्षा होगी सिर्फ, उसमें फर्दर टेस्ट नहीं है। और जो टॉपर्स लोग हैं 13,000 के अगेंस्ट हम 15,000 लोगों से, टॉपर से कंसेंट लेंगे कि क्या आप डी क्लास में सर्विस करना चाहते हैं। जिनकी कंसेंट आएगी टॉपर्स की, तो उनको हम सीधी नियुक्ति दे देंगे, उसमें कोई अगला टेस्ट नहीं होगा। जी, फतेहाबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेयरमैन साहब, अपना सवाल पूछिए। नवीन जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार नवीन सवाल जी। पूछिए अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीजीटी का फॉर्म जब हमने भरा था तो उसमें हम फादरलेस के नंबर थे जो, वो हम गलती से गलत क्लिक हो गया और हम वो उससे हमें वो नंबर मिले नहीं। तो सर अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर, ये पूछना चाहता हूँ मैं। कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता नवीन जी। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्लेम्ड फॉर देखते हैं, जो आपने क्लेम किया है। तो आपने खुद ही मान लिया कि गलती से हमारे से नो हो गया, इसका मतलब आपने क्लेम ही नहीं किया। तो हमारा तो डॉक्यूमेंट के टाइम सिर्फ वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे जो आपने फॉर्म भरते टाइम क्लेम किए हैं। इसके लिए कोई अवधि अलग से नहीं दी जाती? नहीं, वो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि हमारा सारा ऑनलाइन है और हमारा सारा डाटा फ्रीज हो जाता है। वो ना हम उस डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते और ना कैंडिडेट कर सकता। अच्छा, ये जो फादरलेस के जो नंबर हैं सोशल इकोनॉमिक आधार पर, इन नंबरों को केवल पुलिस कांस्टेबल के लिए ही चेंज किया है या दूसरी भर्तियों में भी असर पड़ेगा? नहीं, सारी भर्तियों के लिए है। जो सी और डी की भर्तियां हैं उसमें सब सोशल इकोनॉमिक के नंबर मिलते हैं, ग्रांट होते हैं। जी, अब उनकी 2.5 2.5 नंबर ही मिलेंगे? 2.5 नंबर मिलेंगे सब तरीके की जी 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 जी। ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये परीक्षाएं चल रही हैं, अब जो विषय, राजनीतिक विषय भी जिस तरीके से बना हुआ है खत्री जी, 3,57,000 लोगों ने सीईटी दिया ग्रुप सी के लिए, आप केवल 4 गुना लोगों को बुलाएंगे, बाकी लोगों के लिए आप अब अगले साल दोबारा परीक्षा हो जाएगी। तो उन्हें वो ये मानते हैं कि हमने इसको क्वालिफाई किया, हमें क्या फायदा हुआ? तो मैं तो पहले कह चुका हूं कि पॉलिसी मैटर है, इस पे निर्णय सरकार को लेना है, ना कि एचएसएससी को। जो नियम सरकार बना के भेजती है हम तो उसको फॉलो करेंगे। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ घरोंडा से जुड़ गई हैं। अंजू, अपना सवाल पूछिए। सर ये बताएं कि मैंने 2015 में टीडीपी की वैकेंसी निकली थी, बैकलॉग थी, उसमें क्या कोर्ट केस लगा था क्या? उसका रिजल्ट अब आया है और मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने के बाद नहीं अंजू, उसमें कोई कोर्ट केस नहीं लगा। हमने कुछ हमने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी थी डिपार्टमेंट से कि इस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए। वो क्लैरिफिकेशन जो शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे पास अभी नहीं आई है। सर नहीं, उसकी तो अब तो आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो वो भर्तियां अभी रुकी रहेंगी मैं जब 2015 तक की बात कर। क्लैरिफिकेशन नहीं आती। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप? कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अंजू? हेलो, 3-4 सेकंड। हेलो अंजू, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, आप कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अंजू? चेयरमैन साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लगता है अंजू तक हमारी आवाज नहीं जा रही। अगले कॉलर अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी हम उनका जो सवाल है वो चाहेंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए अपना सवाल जो है सीधे चेयरमैन साहब से वो पूछें। सुमित, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, नमस्ते सर। जी सुमित, सवाल पूछिए। सर मैं, हाँ जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ अम्बाला से। पूछिए अपना।
तो सर नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ग्रुप डी की शुरू में भर्ती सुमित हुई जी। थी 2018 में, तो उस टाइम कहा गया कि जी हमने पारदर्शिता से दी है कि मेरिट के आधार पे। तो मैंने कुछ सर्वे किए थे, मेरी बहुत लोगों से बात हुई सर उसमें, जिनको नौकरियां मिली थी, जिनके रिश्तेदारों को, उन्होंने कहा जी हमने आज तक सिर्फ कांग्रेस को वोट दी। जितने भी नौकरी पाने वाले लोग थे कि हमारे परिवार ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दी, तो हमें इस सरकार में नौकरी मिली है, कभी कांग्रेस की सरकार में नौकरी नहीं मिली। तो क्या उसमें कोई फेल किया गया था कि जो कांग्रेस के वोटर थे या दूसरी पार्टियों के वोटर थे उन्हीं को नौकरी दी गई, एक माहौल बनाया गया, कुछ ऐसा हुआ सर? मैं इस पे जानना चाहता हूँ सर। हम सिर्फ योग्यता देखते हैं, हम कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं देखते। हमारा एक ही लाइन का प्रस्ताव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, पारदर्शिता, योग्यता और निष्पक्षता। हम ये देखते हैं, हम ये नहीं देखते रिजल्ट बनाते समय कि ये किसका कैंडिडेट है, और ना ही हमारे कोई कॉलम में लिखा हुआ है कि आप कौन सी पार्टी से संबंधित हो। तो ये इस तरह की बातें तो बेबुनियादी बातें हैं। जी खत्री साहब, अब अंतिम सवाल आपसे। साल के अंत तक हर बार हम पूछते हैं, 32,000 भर्तियां आप ग्रुप सी की बता रहे हैं, 13,000 के आसपास भर्तियां आपने सितंबर में ग्रुप डी की बताई हैं। कुल अगर इन भर्तियों को अगर हम देखें तो करीब 45,000 भर्ती बनती है। 60,000 भर्तियों की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए बाकी जो भर्तियां हैं कब तक आप तैयारी करेंगे, कब तक दिलवाएंगे इस साल के लिए? 6,000 उसमें पुलिस की हैं और 7,500 लगभग जो है वो टीजीटी टीचर्स की हैं। तो ये लगभग 60,000 के करीब हो जाती है। तो हम 60,000 की बात कह रहे हैं पहले दिन से कि 60,000 की भर्ती करेंगे। अंतिम सवाल संजीव जी से अपना सवाल पूछिए। संजीव, जल्दी, समय ध्यान रखते हुए। संजीव, सवाल पूछिए अपना। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे तमाम कॉलर्स थे जिन्होंने अपने सवाल भी पूछे और काफ़ी बेबाकी से एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने भी तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब दिए हैं। सीईटी की परीक्षा को लेकर के, पीएमटी यानी जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो 1 जुलाई से पंचकुला के अंदर होने जा रहा है। इसी के साथ साथ ग्रुप सी की परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो जुलाई के अंदर रहेगा। जो मेन परीक्षाएं हैं, शनिवार इतवार को इसकी जो परीक्षाएं हैं वो रखी जाएंगी और 1 और 2 जुलाई को जो पहले दौर की परीक्षा है ग्रुप सी की वो होने जा रही है। इसी के साथ साथ ग्रुप डी की परीक्षा के लिए एनटीए को जो पत्र लिखा है सितंबर में कराने के लिए, उसकी भी विस्तार से जानकारी यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। वहीं तमाम सवालों के, चाहे वो हमारे हो या फिर आम जनता के सवाल हो, अभ्यर्थियों के सवाल हो, उनका भी जवाब बेबाकी से यहाँ पर दिया है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये अहम जानकारी सीईटी के एग्जाम को पहुंचाने के लिए। तो पंचकुला से एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को आपने सुना, जिन्होंने तमाम जानकारी सीईटी के एग्जाम को लेकर दी थी।